और बीजापुर नक्सल मुठभेड़ पर बड़ा अपडेट आपको बता दें। नक्सल ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बल के जवान वापस लौट आए हैं, बेस कैंप वापस लौट आए हैं और 12 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया था। इनके भी शव बरामद करने के बाद कैंप ला लिए गए हैं। 10 जो डेड बॉडी हैं वो कोंडापल्ली लाई गई हैं। 2 नक्सलियों के शव उसूर लाए गए हैं। बीजापुर नक्सल मुठभेड़ में बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मारूर बांका में भीषण मुठभेड़ के बाद मिली सफलता और अब जवानों का जो रंग है वो देखिए। ये दरअसल एसटीएफ के जवान है जो इस वक्त आवापल्ली थाना परिसर में मौजूद है, ऑपरेशन से लौटे हुए हैं और जवानों में भी एक तरह की खुशी है कि एक बड़ी जीत, एक बड़ी फतह हासिल करके पहुंचे हैं। हाथों में हथियार है और यही वो जवान है जो बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के साथ साथ बस्तर में शांति की दिशा में प्रयासरत है। लगातार नक्सलियों से लोहा ले रहे, आप मेरे साथ देख सकते हैं जवान है जो इस वक्त आवापल्ली पहुंचे हुए हैं। आवापल्ली थाना परिसर है और ये पूरे जवान एसटीएफ के बताए जा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में, लगभग 2500 जवानों को, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा को उतारा गया था और ये जो जवान है अभी पहुंचे हैं और कुछ देर बाद देखिए गणना के बाद ये जवान वापस अपने हेडक्वार्टर लौटेंगे। भैया कितना चुनौतीपूर्ण था ये? बहुत चुनौती है सर, बहुत चुनौती भर था। कितने बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी? हाँ, कितने बजे शुरू हुई थी मुठभेड़? 3 बार चली सर। अच्छा, आगे कुछ कहना चाहेंगे भैया? आप लोगों को सलाम है, कुछ कहना चाहेंगे? भैया बहुत बहुत बधाई पहले आप लोगों को। सर आपको भी बधाई और पूरे देश की बधाई है सर। नक्सली बैकफुट पर आ चुके हैं और उसका अंतिम लड़ाई है और जान बचाकर वो भागते हैं इधर उधर, लेकिन हम लोग बिल्कुल सतर्क हैं और उसे ढूंढकर मारने काम करेंगे। वो समर्पण करे नहीं तो सब बेमौत मारे जाएंगे। ये हम लोग को चुनौती है और हम लोग को मनोबल भी उसी प्रकार से है। ये जवानों का भी संदेश है कि नक्सली समय रहते समर्पण कर दे वरना उनकी भी खैर नहीं। मार्च 2026 नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो डेडलाइन तय की गई है उसकी एक बानगी देख सकते हैं। जवानों का जोश है वो आप देख सकते हैं। जवान किस तरह से जज्बात से बोल रहे थे कि नक्सली सरेंडर कर दे वरना उनकी खैर नहीं। बस्तर में अमन चैन की दिशा में वो हर दम तत्पर है, नक्सलियों से वो लोहा लेने को तत्पर है और लगातार इस दिशा में जवान आगे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि मारूर बांका में कल हुए भीषण मुठभेड़ के बाद 12 हार्डकोर माओवादियों को मार गिराया गया। तो जवानों ने 12 नक्सलियों को ढेर किया। ढेर करने के बाद वो वापस लौटे हैं। किस तरह की परिस्थितियों में ये पूरा ऑपरेशन हुआ ये हमने उनसे जानने की कोशिश की है। मारे गए नक्सलियों के शव भी ला लिए गए हैं। 10 डेड बॉडी कोंडापल्ली लाई गई है और 2 नक्सलियों के जो शव हैं वो उसूर लाए गए हैं। जल, जंगल, जमीन का ढोंग अब नहीं चलेगा। जल, जंगल, जमीन के नाम पर जनताना का ढोंग अब नहीं चलेगा। अब चलेगा तो वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इन्हीं जवानों के दम पर ये बड़ा ऑपरेशन कामयाब और उसकी कामयाबी की खुशी आप इनके चेहरों पर देख सकते हैं। लगातार ये ऑपरेशन चला है, रात में भी ऑपरेशन चला है। सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास के पास आपको लिए चलेंगे। श्रीनिवास, जवान वापस लौट गए, नक्सलियों के शव भी वापस, नक्सलियों के जो शव हैं वो भी ला लिए गए हैं और जवानों का जोश भी देखते ही बन रहा है। एक छोटा सा सेटबैक लगा, दुख हुआ, 8 जवानों की शहादत हुई, लेकिन अब बड़े मनोबल के साथ अंदर है जवान। जी बिल्कुल, जो केंद्र सरकार, जो गृह मंत्रालय ने जो जवानों को टास्क दिया है 30 मार्च 2026 को लेकर, और इसी टास्क को लेकर जवानों का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है और लगातार जो बड़े अफसर हैं जो नक्सल ऑपरेशन में काम कर रहे हैं वो जवानों को एक तरफ से फ्री हैंड दे दिए हैं, जिसके चलते लगातार जवान उन कोर इलाका तक पहुंच रहे जहां जवान कभी जा नहीं पाते थे, लेकिन अब ऐसे इलाके में जवान पहुंच रहे हैं और बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं।
बीते दिनों जो 8 जवान जो शहीद हुए थे उनका बदला लेने के लिए जवानों ने ठान चुकी थी और 48 घंटे तक एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था और जिसमें 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। कई हथियार भी बरामद किए गए। तो जवानों को इनपुट मिली थी कि यहाँ पर कई बड़े माओवादी का डेरा जमा हुआ है, जिसके बाद जो 3 जिलों के जो जवान हैं, लगभग 2000 से अधिक जवानों ने ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया और संयुक्त ऑपरेशन के बाद जवानों को बड़ी सफलता मिली और जवान जो है जो 12 माओवादी को 100 को आज बीजापुर लाया गया है। कुछ देर बाद जो बस्तर आईजी इसकी ब्रीफिंग करेंगे कि जो मारे गए माओवादी वो किस कैडर के, किस रैंक के और इनके ऊपर कितना इनाम रखा हुआ था। क्योंकि जो बता दूं जो जवानों से जो मुठभेड़ हुई है वो एक बटालियन के हिस्सा माना जा रहा है जो बड़े माओवादी का कैडर हुआ करता था। ऐसे में जवानों का जो मुकाबला उनसे आमने सामने हुआ तो स्वाभाविक है जवान लगातार डटे रहे, मुकाबला करते रहे, रात अंधेरे में भी डटे रहे और ठंड के मौसम में जवानों का जो हौसला है वो कम नहीं हुआ। और आज जवान खुशियां ये मना रहे कि जो उन्होंने जो ठाना था बदला लेने का वो पूरा हुआ और आने वाले दिनों में भी जो ऑपरेशन होंगे वो ऐसे इलाके में होंगे जहां माओवादी के जो डेरा जमा रहता है और उन्हीं इलाकों में जवान अब मूवमेंट करेंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका श्रीनिवास इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी श्रीनिवास विस्तार से जानकारी दे रहे थे और आगे भी उनके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर बीजापुर में नक्सल मुठभेड़ पर सीएम साय का भी बयान आया। सीएम साय ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। उस दिशा में हमारा प्रदेश भी काम कर रहा है। सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। इस सफलता के लिए सुरक्षा बलों के जवानों के साहस को वो सलाम करते हैं। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समूल नष्ट करना है और उस दिशा में हमारा प्रदेश भी काम कर रहा है और हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और कल ही बीजापुर और सुकमा के सरहद में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे जवानों का करीब 1800 हमारे जवान थे। उनके ज्वाइंट ऑपरेशन में 12 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं और इस सफलता के लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और नारायणपुर में नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। नक्सलियों ने फिर आईईडी ब्लास्ट किया है। इसमें 2 जवान घायल हुए हैं। बीएसएफ की आरओपी रोड ओपनिंग पार्टी के जवान नक्सलियों के टारगेट पर थे। आईईडी ब्लास्ट में बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। अबूझमाड़ के सोनपुर थाना इलाके में ये धमाका हुआ है। आईईडी की चपेट में आने से बीएसएफ के 2 जवान जख्मी हो गए हैं। बीएसएफ की जो रोड ओपनिंग पार्टी है आरोपी, उसके ये जवान। और रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजधानी रायपुर में कई जगहों पर इनकम टैक्स ने दबिश दी है। अमलीडीही के लास विस्ता में आईटी ने छापा मारा है। लास विस्ता के बंगला नंबर 128 में आईटी की टीम पहुंची हुई है। आयकर विभाग के अधिकारी सुबह से यहां डटे हुए हैं। निर्माण कंपनी और रेलवे ठेकेदारों समेत कई बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। आरएसए इंफ्रा कंपनी के मालिक के घर भी दबिश दी गई है। मालिक के ऑफिस और दूसरे ठिकानों पर टीम पहुंची है। आरएसए इंफ्रा कंपनी के मालिक के भाई और रेलवे के ठेकेदार के घर पर दबिश दी गई है। सीधा रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आईटी की रेट, क्या कुछ अपडेट?
जी बिल्कुल, रायपुर में आईटी की बड़ी रेड पड़ी है और यहां पर टीम ने अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। कई ठेकेदारों के घर छापेमार कार्रवाई चल रही है। जैसे कि जानकारी मिल रहा है, आरएसए इंफ्रा कंपनी के मालिकों के घर में छापेमार की कार्रवाई की गई है और 2 से 3 गाड़ी भरकर जो है आयकर की टीम सुबह से पहुंची और उसके बाद छापेमारी कार्रवाई कर दी। कई अनियमितताओं के आरोप है, आयकर चोरी के आरोप है, जिस पर यह कार्रवाई की जा रही है। अवंती विहार समेत अलग अलग ठिकानों पर जो है वो कार्रवाई चल रही है। बता दे, सरकारी टेंडर और कई सरकारी प्रोजेक्ट का काम ये कंपनियों द्वारा किए जाने की बात जानकारी आ रही थी। शिकायत मिल रही थी कि ये आयकर चोरी, करोड़ों रुपए की आयकर चोरी का आरोप लग रहा था और शिकायत के आधार पर जो है वो टीम अभी कार्रवाई कर रही है। दस्तावेज जुटाने का सिलसिला चल रहा है, पूछताछ चल रहा है। कहा जा रहा है कि कई अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है। आयकर टीम की अपडेट ये पूरी कार्रवाई होने के बाद आएगी। इसके बाद दर्शकों को हम और भी ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आकाश। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सहयोगी